दोस्तों, टाइटैनिक जहाज करीब 111 साल पहले अंधेरी रात में एक आइसबर्ग से टकराकर टूट गया था। उस अंधेरी रात में ज़्यादातर पैसेंजर नींद में सो रहे थे। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। जहाज इंग्लैंड के साउथ पैटर्न से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ट्रेवल पर था। साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक ओशन में समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस हादसे का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। अब इस बीच एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक छोटी पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक के मलबे के दिखाने के लिए गई थी। इस मलबे के देखने के लिए 5 बिलियनियर्स के ले जाने वाली टाइटैनिक सबमरीन एक्सीडेंट का शिकार हो गई और उसमें सवार 5 अरबपति पैसेंजर की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई कंट्रीज के रेस्क्यू उस लापता हुई सबमरीन को खोजने में जुटे थे। दोस्तों, टाइटन सबमरीन के मिसिंग होने की इन्फॉर्मेशन मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई कंट्री से एक्सप्लोर टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। हालांकि 4 दिनों तक किसी को समुद्र में सबमरीन नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे। जैसा कि पहले बताया गया था कि पनडुब्बी में 4 दिन लायक ही ऑक्सीजन थी, वो खत्म हो चुकी थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने बयान जारी किया कि मिड अटलांटिक ओशन में 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था। उसी के पास उन्हें सबमरीन का मलबा मिला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून को 2023 में लापता हुई। दोस्तों, समुद्र की गहराई में पानी किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। जहां 4 से 5000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, वो अर्थ के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। इससे में सबमरीन में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी इम्प्लोजन का कारण बन सकता है। गौरतलब यह विस्फोट मिलीसेकेंड के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकते भी कम समय में। पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट होगा और पैसेंजर की सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों को सौ नहीं मिल पाएंगे। बता दें, यह टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन में करीब 13,000 फीट की गहराई पे मौजूद है। इतनी गहराई में पानी किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। पनडुब्बी में किसी जगह विस्फोट हुआ होगा, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। टाइटैनिक रिसर्च एंड सर्वे काम में यूज होने वाली सबमरीन थी, जिसमें ड्राइवर समेत 5 लोगों को बैठने की कैपेसिटी थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन के लिए जाने के लिए सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी सबमरीन का ढांचा 22 फीट लंबा था। इसका वजन करीब 10,432 किलो था। यह पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस सबमरीन का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि यह सबमरीन का व्यूपोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली सबमरीन में सबसे बड़ा था। इस सबमरीन में 4 इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्टर लगे थे, जो सबमरीन को डायरेक्शन और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। सबमरीन का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। इस सबमरीन में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि सबमरीन का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। सबमरीन के हादसे की अन्य वजह, जिसमें पावर फेलियर, सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।